सुबह के करीब 6:30 बजे एक मछुआरे की नेट में ये कटा हुआ हाथ मिला। सिर्फ हाथ से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि हाथ कब काटा गया या इंसान कब मरा। ये तो पता चल गया कि ये हाथ किसी लंबे शार्प चाकू से काटा गया। ये पानी के अंदर ज्यादा देर तक नहीं था सर, मैक्सिमम 6 to 7 आवर्स। एंड लाइक आयशा सेड, बॉडी को एग्जामिन किए बिना कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं। और इस टैटू का क्या मतलब है, कुछ पता चला? सर आई थिंक तो यहाँ पे लिखा है येलम्मा द मदर ऑफ ऑल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटकम येलम्मा भगवान को पूछते हैं। ये तो कहना मुश्किल है कि हाथ किसका है सर, लेकिन हैंडप्रिंट्स मैच किया जा रहा है गुमशुदा लोगों को। शायद वहां से कुछ मिल जाए। क्या ये पता लगाया जा सकता है हिस्ट्री की मौत की कितनी देर बाद साथ को पानी में फेंका गया? I'm sorry सर, बॉडी को टेस्ट किए बिना ऑब्वियसली नॉट। लेकिन हम ये पता लगा सकते हैं कि समुद्र के अंदर जो सॉल्ट वाटर है उससे इस वुंड पे क्या असर, शायद उससे कुछ पता चल जाए, और उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। फाइंड आउट व्हाटएवर यू कैन श्री, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस आदमी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज की गई। साक्षी, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो जा सकती हो तुम। बिल्कुल नहीं, दिक्कत नहीं। मैं ये सोच रही थी कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। अगर हम ये पता करें कि ये जो लिखा है ये किस डायलेक्ट में है, तो हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि वो आदमी किस एरिया से बिलोंग करता है। राइट। श्री, किसी भाषा के एक्सपर्ट से मिलो और इस गांव को नैरो डाउन करो। एक बार गांव का पता चल गया है तो उस गांव में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड पे जो अंगूठे के निशान होते हैं उससे किसी भी इंसान की आइडेंटिटी पता की जा सकती है। उससे आसान हो जाएगा। राइट सर, गुड जॉब साक्षी। समुद्र में मछली पकड़ने कितना अंदर जाते हो? इधर जास्ती मच्छी है नहीं साहब, इसी वास्ते खाड़ी के उस पार तक जाना पड़ता है। आज सुबह भी मैं उधर ही गया था। उधर एक और बस्ती है ना? हो साहब। ठीक है। सर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी ने इसको मारा होगा और इसके बॉडी के टुकड़े करके इस समुद्र में फेंक दिया होगा। नहीं छोटू, अगर ये हाथ हमको जमीन पे मिला होता तो ये बात समझ में आती। बॉडी के टुकड़े सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि उसे ढूंढने में मुश्किल, लेकिन अगर ये कत्ल समुद्र में हुआ है तो इस चीज का कोई फायदा ही नहीं। अभी हाथ आया है, थोड़ी देर बाद पूरी बॉडी भी मिल ही जाएगी। एक सर्च पार्टी लगवाओ छोटू। या जैसे मछुआरे ने इंडिकेट किया है, देखो वहां बॉडी जरूर मिलेगी। राइट सर। हाँ राठौड़, छोटू। हाँ सर। आधार कार्ड के मुताबिक उसके फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। देशराज नाम है उसका। वो वर्सोवा की झोपड़पट्टी में रहता था और एक छोटे से फूड कॉर्नर, गौरी फिश कॉर्नर में काम करता था। ये ले, ये टॉर्च दुरुस्त करके लाना। ये 30 रुपए। 30 रुपए के ऊपर 1 रुपया भी देना नहीं, ध्यान में रखना और करके ही लाना। आई हाँ? मैं उन लड़कों को मारा। हाँ? जो लड़के मेरे को परेशान करते थे ना, मैं उन लड़कों को मारा, वैसे ही जैसे तू बोली थी। अच्छा किया, ऐसे ही करने का। तू काय बकतोस, तू जाना। यहाँ पे कोई देशरथ नाम का आदमी काम करता था? करता था नहीं, करता है। ये सब गल्ला है ना, वही संभालता है। चल जा, मुंह धो के आ जा। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत काम करता है, मेहनती है वो। बराबर है ना? बिना बोले कभी छुट्टी लेता नहीं है, लेकिन आज कैसे ली पता नहीं चल रहा है। हमें उसका कटा हुआ हाथ समुद्र के पास मिला। किसी ने उसे मार के उसकी लाश समुद्र में फेंक दी। उसकी किसी से कोई दुश्मनी या आपको किसी पे कोई शक? केशु बहुत अच्छा लड़का था।
उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, सब उसे प्यार ही करते थे। हाँ बस उसके जिंदगी में ना वो एक लड़की थी, वही एक लफड़ा था बस। 1000 बार बोला उसको ये लड़की को छोड़ दो ये लड़की को, लेकिन नहीं, बस उसी के साथ शादी बनानी थी और अपनी जिंदगी खराब करनी थी। नशा भी करती थी वो लड़की। कौन है ये लड़की? अंजलि, बाजू की गली है ना, बनिए के दुकान में काम करती है। छोड़ो, अंजलि को बुला के लाओ। नहीं, कोई फायदा नहीं है, वो लड़की नहीं मिलेगी वहाँ। उसका कोई सगे वाला बीमार है, उसे देखने गई है। कब गई? परसों। छोड़ो, ये जो लड़की है अंजलि, इसके बारे में जल्द से जल्द मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर, मैंने अंजलि के रिकॉर्ड्स चेक किए, वो बिल्कुल अकेली रहती है। 3 साल पहले उसकी माँ का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज ठीक से नहीं हुआ था और वो गुजर गई। ना कोई रिलेटिव्स है ना कुछ, नो आइडिया। बस वो इस दुकान में 1 साल से काम कर रही है, लेकिन दुकानदार कह रहा था कि कभी कभी काम पर भी नहीं आती। सर, उसे भी गौरी ताई की तरह यही लग रहा है कि वो शायद ड्रग्स का नशा कर रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, काफी बुराई कर रहा था वो उसकी। परसों से अंजलि काम पे नहीं गई और कल देशराज की मौत हो गई। नो, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। गांजा। सर, पता करो ये आदमी कौन है। एसीपी राठौड़, इमरजेंसी टास्क फोर्स। जी। अंजलि इसी दुकान पे काम करती है? हाँ सर। वो काम में कैसी थी? बहुत नखरे थे उसके, लगभग हमेशा लोचा लपाचा कुछ उसका लगा ही रहता था। वो तो अच्छा है दुकान से कभी कोई चीज नहीं चुराया, कोई सामान नहीं चुराया। थैंक यू। सब के सब गायब, कौन काम करेगा? है ना, गौरी ताई है, वो काम कर लेगी। किसी को क्या जरूरत है काम करने की? आपसे ये किसने कहा कि अंजलि अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गई? देशु ने बोला मुझे, और कौन बोलेगा? वही बोला, अंजलि का चाचा बीमार है, उसको देखने गई है वो। हमने पता किया, अंजलि का कोई भी रिश्तेदार नहीं है। क्या आप उसके किसी रिश्तेदार को जानती हैं? मैं क्यों जानूंगी उसके किसी रिश्तेदार को? मुझे क्या पड़ी है उसके सगे वालों से? मैं नहीं जानती। लो मछली खा लो, लो तुम भी खा लो। शुक्रिया, लेकिन हमें नहीं चाहिए। शक्ल देखिए अपनी, पूरी हड्डियां निकल आई है। अरे खाएगा नहीं तो मांस कैसे आएगा? बीमार दिखता है पूरा, बीमार। खा ले, गौरी ताई जैसी मछली कोई नहीं बनाता, बहुत अच्छी बनाती। खा ले। खाऊंगा ताई, लेकिन कभी और। अच्छा, तो आप क्या बता रही थी वो अंजलि के बारे में? अंजलि के बारे में मैं क्यों बोलूं? ये क्या पड़ी है? 1 नंबर की पगली लड़की है वो, पगली। नशा भी करती है और लोचा भी करती है। हर गिराई के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ करती है वो हमेशा। अरे उस दिन वो नशा बेचने वाला आया था, बहुत झगड़ा कर रहा था उससे, तभी आई दौड़ते दौड़ते देशु के पास मदद मांगने के लिए। चलिए ले और निकल। जाता है पर वापस आएगा, बाकी रोकड़ा लेने को। छोटू, इस ट्रक पेडलर के बारे में पता करो। कैसा है वो लड़का? मतलब छोटू। हाँ सर, बोलो। उस ड्रग पेडलर के बारे में पता करके आओ जो अंजलि को परेशान कर रहा था। लो। उस रात तुमने कुछ अनयूजुअल नोटिस किया? देशु थोड़ा परेशान था सर। हर रोज हम दोनों साथ में दुकान बंद करके पिकू बातें करते थे। अरे रहने दे, तू जा अभी। हाँ दादा, मैं कर लेता हूँ ना। अरे नहीं, ये सब मैं कर लेता हूँ। हाँ तू अभी जा। सर वो मुझे अपने मोबाइल पे गेम भी खेलने देता था। दादा क्या मोबाइल पे गेम खेल लूं? आज नहीं पिकू, अभी तू जा। लेकिन सर उस रात वो बोला कि तू जा, अपन बंद कर लेगा। और अंजलि, क्या तुम्हें भी यही बताया गया कि अंजलि अपने चाचा से मिलने गई? जी नहीं सर, मैं नहीं जानता। लेकिन सर वो तो बहुत अच्छी थी और अब तो नशा भी छोड़ दिया है। और सर बहुत अच्छी है।
मैं उन्हें पसंद करता हूँ, वो बहुत सुंदर है सर। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। जी सर, वैसे आप ढूंढ तो लोगे ना कि वो कहाँ है? कोई उनके साथ ऐसा क्यों करेगा? वो तो बहुत अच्छी थी सर, और मेरी बहुत हेल्प भी करती थी। चिंता मत करो, हम इसे ढूंढ लेंगे। जी साहब, नहीं साहब, अपन को पता नहीं साहब अंजलि कहाँ है। अपन तो उसे देखे कई महीना हो गया साहब, जब से माल खरीदी नहीं। सुबह से एक ही बात कह रहा है कि जिस वक्त देशु का खून हुआ उस वक्त ये अपने दोस्तों के साथ था। हमें इसके दोस्तों से पूछताछ करनी होगी, और वो फिश सेंटर का लड़का, क्या नाम है उसका, पीकू, हमें उसके ऊपर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि वो अंजलि से कुछ ज्यादा ही करीब था। हो सकता है वो देशु से जलता हो और उसने उसका खून कर दिया। हो सकता है कि जलन की वजह से उसने देशु को मार दिया, लेकिन अगर पीकू ने देशु को मारा होता तो उस वक्त अंजलि भी वहीं होती, और अंजलि को मनाने के लिए वो अंजलि के पास होता, लेकिन अंजलि गायब, और वो अंजलि को कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगा। देशु की मौत और अंजलि के गायब होने के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है रात। You're right, राउते, लेकिन फिर भी हमें उस पीकू के ऊपर नजर तो रखनी ही होगी। सर, वो पेपर कटिंग वाले का पता चल गया। उसका नाम सुहास राणे है और वो आर्थर रोड जेल में। ओह यस, मैं इस कहानी के बारे में जानती हूँ। ये आदमी किसी और आदमी के साथ मिलकर गाड़ियाँ चुराया करता था, करीब 7-8 साल पहले। शी इज राइट, 7 साल पहले वो अरेस्ट हो गया और जेल गया। सरप्राइजिंगली इस कार रैकेट के लिए सुहास राणे को 14 साल की जेल हुई थी। एक्चुअली कम भी हो सकती थी। क्राइम सीन से भागते वक्त उसने एक गाड़ी एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर चढ़ा दी। फाइनल जजमेंट से पहले वो पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल में ही मर गया। इसीलिए जिसके साथ वो ये कार रैकेट चलाता था ना, उसका नाम कांतिलाल था। जिस दिन ये रैकेट खत्म हुआ ना, उसी दिन कांतिलाल की मौत हो गई। अब अंजलि का उसके साथ क्या कनेक्शन है ये तो पता नहीं, लेकिन वो सुहास को आर्थर रोड जेल में मिलने जरूर जाती थी। क्या चाहिए अब? इतने सालों से जेल में सड़ने के वास्ते छोड़ दिया तुम लोगों ने। इधर इधर मैं एकदम चुप बैठा, एकदम चुप। फिर पिछले 3 सालों से ये लड़की तुमसे जेल में मिलने आती है। कौन है ये, और तुम इसे कैसे जानते हो? इसकी माँ बोली ये अपुन की बेटी है। जिंदा थी जब इसकी माँ तो ये बोल बोल कर अपुन का दिमाग खाती थी। अब फिर मरने से पहले इसको बोल गई, अब ये दिमाग खाती है। मगजमारी है ये। शादी नहीं बनाया इसी वास्ते कि अपन को ये सब नहीं मांगता। कौन जाने किसकी बेटी, पूरा लाइफ नशे को हाथ तक नहीं लगाया मैंने, और ये एक दिन भी नशे के बगैर रहने को नहीं सकती। अपुन से पैसा मांगने आती थी, फिर उड़ा के फिर वापस। पहले तो अपुन ने दिया, पर बाद में अपुन ने बोल दिया जा मर। तुम्हें पता है इस लड़की का अफेयर किसी लड़के के साथ था? हो, लाई थी उसको साथ, बोली उससे शादी बनाएगी। उल्लू दिखता था, उल्लू। मैं तो देखते ही समझ गया ये कमाएगा और ये उड़ाएगी नशे में। चीज है, अपने मतलब का सोचती है, दिमाग तेज चलता है उसका, मेरी तरह। इसलिए हो सकता है कि आप उनकी बेटी हो। लगता है ये अंजलि सुहास की इलेजिटिमेट डॉटर। मुझे तो अंजलि की कहानी ही कंफ्यूजिंग लग रही है। कभी ड्रग्स लेती थी, उसके तो कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, और अब उसके पिता मिले तो वो भी जेल में। मुझे तो लगता है कि अंजलि ने देशु का खून किया है और वहां से भाग गई। वैसे भी सब लोग उसकी बुराइयां तो करते हैं। हाँ, दूध की धुली नहीं है वो, और इस बारे में हमें पता चल चुका है। लेकिन अगर इसके बारे में गॉसिप करने के बजाय हम उसे ढूंढने में अपनी कंसंट्रेशन लगाए तो ज्यादा बेहतर होगा। सुहास राणे के मुताबिक अंजलि जेल में उससे पैसे मांगने के लिए आती थी। Isn't it strange? एक ऐसा आदमी जो 14 साल की सजा काट रहा है, उससे पैसे मांगने का मतलब।
अरे देवा, उसके पास वो पैसे है, याद आया। एक आर्टिकल आया था जिसके अंदर लिखा था कि इन्होंने जितने भी पैसे बनाए हैं उसमें से 1.5 करोड़ मिसिंग थे। और ये बात तो सिर्फ कांतिलाल ही जानता था कि वो पैसे कहाँ छुपाए हैं, लेकिन कांतिलाल तो मर चुका है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन साक्षी। तो मिस साक्षी आनंद, आपको इस आर्टिकल के बारे में सुहास राणे को मिलने से पहले याद क्यों नहीं आया? यहां काम पे कंसंट्रेट क्यों नहीं करते हैं हम? ये एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन थी इस केस के लिए। अगर आप में से किसी को काम के अलावा यहां और भी कुछ करना है तो आप लोग ईटीएफ छोड़ के जा सकते हैं। आयशा, आथा रोड जेल की सुपरिटेंडेंट को फोन करो और उससे कहो कि मैं एक बार सुहास से फिर से मिलना चाहता हूं। राइट सर। साक्षी यार, तुम भी ना, अपना नहीं तो कम से कम हमारा तो ख्याल करो। एक दिन मरोगे सबको। कितना खड़ूस है, हेल्प करो तो भी चिल्लाता है। अंजलि और उसकी माँ तुम्हें परेशान क्यों किया करते थे? लालची और चिड़चिड़े थे दोनों। तुमने हमसे कहा था कि अंजलि तुमसे कुछ पैसे मांगने आई थी। कितने पैसे चाहिए थे उसे? देखो, अंजलि गायब है और उसके बॉयफ्रेंड का खून हो चुका है। और वैसे भी अंजलि तुम्हारा सारा पैसा चाहती थी ना, पूरे 1.5 करोड़ रुपए। क्या ये अपन के वकील को बुलाओ, कोर्ट का फैसला हो चुका है। अपन इस पैसे के बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा। चुप। अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे तो बिना बोले तुम पे मर्डर के चार्जेस लगवा दूंगा। और वैसे भी मुझे मेरे केस में वकील या जज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहां मैं ही वकालत करता हूं और फैसला मैं ही सुनाता। क्या बोलता है साहब? एकदम बंडल धमकी। अपन इस जेल में बैठ करके मर्डर कैसे कर सकता है बॉस? क्या है ना सुहास, मैं एक पुलिस वाला हूं। जेल में बैठ के कोई किसी को कैसे मार सकता है ये बहुत आसानी से साबित कर सकता है। समझे या समझाऊं? अंजलि के मां को उस पैसे के बारे में मालूम था। अपन के उसके साथ बहुत पुराना चक्कर था। अपन जब इधर जेल में आया तो वो पैसा पूछने वास्ते इधर आई। उसने अपन को बताया कि अंजलि अपन का बेटी है। अपन ने भरोसा नहीं किया। फिर अंजलि के नाम पे उसने मुझसे पैसा मांगा और मरते टाइम उस पैसे के बारे में अंजलि को बता गई। फिर अंजलि पैसा मांगने के लिए आने लगी। अपन ने हेल्प भी किया, पर वो किराए के वास्ते पैसा मांगती थी और 2 दिन में सारा पैसा नशे में उड़ाकर फिर किराए के वास्ते पैसा मांगने आ जाती थी। कुछ टाइम के बाद अपन ने उसका सुनना ही बंद कर दिया। फिर बड़ा पैसा मांगने लगी। बोलती थी कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है पैसे के वास्ते। उसके साथ एक लड़का भी था, पर अपन समझता था ये सब बंडलबाजी है। ये लड़का था वो? यही छे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सही में उसे ब्लैकमेल कर रहा हो। उसकी माँ और कांतिलाल के सिवा इस पैसे के बारे में किसी को पता ही नहीं था। वो दोनों ऊपर और अपन इधर। इसके बाद अगर किसी को पता था तो वो अंजलि को था। फिर उसे ब्लैकमेल कैसे कर सकता है कोई? झूठ बोलती है वो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।